जब सौर्य को अगस्त्य के बारे में पता चलता है तो वो इमली से अपने जीजा के मौत का बदला लेने के लिए अगस्त्य की पूरी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, क्योंकि जब अविनाश को शक हुआ होता है जहाँ वो खड़ा है वहाँ नीचे में डेड बॉडी गड़ी हुई है। शिवानी कैसे समझाती है। अब सौर्य भी एक सिपाही के साथ में निकल गया होता है छानबीन करने के लिए। अब जैसे वो यहाँ पे पहुंचता उससे पहले इमली आती है जो कहीं ना कहीं वार्निंग दे देती है बिन्नी को कि तुम अपनी सच्चाई खुद ब खुद बता दो। लेकिन जैसे जाती है सौर्य यहाँ पे आ जाता है। वो अपने सिपाही को छानबीन करने के लिए छोड़ करके वो खुद इमली के पीछे चला जाता है। अब इमली जैसे रास्ते में जा रही होती है तो उसको शक होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है। रुक करके देखती है तो कोई गाड़ी। अब जब बोलते शीशा खोलने के लिए तो नहीं खोलता, तो ये क्या करते हैं उसका शीशा ही तोड़ देता है, बाहर निकलता है। अब इसके साथ में बदतमीजी करने लगता है। हालांकि जब ये उसको देखती है तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है। अब इसको तो लगता है अगस्त बाबू, फिर बाद में इसको रियलाइज होता है कि नहीं ये अगस्त नहीं है, ये कोई और है, और ये यहाँ से चली जाती है। अब इसको समझ में आता है कुछ तो गड़बड़ है। इधर इसका सिपाही जो गया होता है छानबीन करने के लिए तो कुछ अच्छे खासे सबूत तो हाथ नहीं लगते, बट इतना तो समझ में आ जाता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ छिपा रहे हैं। और जैसे ये अगस्त्य के फोटो को देखता है और देखने के बाद तो उसकी धड़कन रुक जाती है। वो क्या करता है उसकी एक फोटो खींच लेता है और ले जाकर के डायरेक्ट सौर्य को दिखाता है। और जब सौर्य देखता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता कि अरे ये तो मैं खुद हूँ, और ये बहुत परेशान भी होता है। हालांकि अब ये समझ जाता है कि मुझे अगर अपने जीजा के मौत का बदला लेना है और अच्छे से जानकारी निकालनी है तो मुझे उस लड़की को पता करना होगा, क्योंकि उस घर में कोई एक सदस्य जो अब गायब है। हालांकि इसी के सामने एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। हाँ बेसिक इस एपिसोड में प्लॉट होते ही बस इतने हैं, लेकिन जो इसका पोस्ट क्रेडिट सीन होता है ना, ये सच बताऊं तो पूरे एपिसोड से कहीं ज्यादा बेहतरीन है। क्योंकि अब जब इसको धीरे धीरे सारी चीज़ों के बारे में सौर्य को पता चलता है कि इसके जीजा को मारने में इसका हाथ है, शक तो होता है इसको, तो ये क्या करता है कि पहले अगस्त्य घर में घुसता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, इवन वो कंपनी को भी खरीद लेता है, और अब सबके दिल को जीत जाता है। दादी को बोलता है कि मैं आपके पोते जैसा हूँ और आप तो मुझे वैसे ही मानती है ना, तो मैं आपको दादी जी बुला सकता हूँ, बाकी लोगों को दीदी बहन भाई सबको बना लेता है। और अब बारी आती है इमली को। वो जाकर बोलता है कि देखो जो चीज़ अगस्त्य की थी वो हर चीज़ मेरी है, अब तुम भी। अब इमली खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, मतलब इसका साथ दे या ना दे। लेकिन अब एक तरफ वही बेनी की सच्चाई भी सामने लेकर के आनी है, क्योंकि अब बेनी के साथ में भी ये फ्लर्टिंग कर रहा होता है, तो बेनी के साथ में तो ये अच्छा बनने की कोशिश करता है। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि बेनी बहुत बड़ी हरामी है तो ये समझ जाता है कि नहीं भाई कुछ तो करके कैसे भी करके बेनी को पहले ये रास्ता से हटाना होगा, तब भी बाद में जाकर के सारी सच्चाई निकल करके आएगी तो मजा तो आएगा, और जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे ना सच में वो काफ़ी बेहतरीन भी होगी।